अभी जिस तरीके से सारे कंपनी के ऑनबोर्डिंग का स्टेटस चल रहा है उसको देखते हुए तो मन में यही सवाल उठता है कि और हमें कितना ज्यादा वेट करना पड़ेगा। क्योंकि भाई देखो, ये एज जो है वापस फिर से नहीं आएगा। क्योंकि अभी अगर तुम किसी कंपनी के लिए 1 से 1.5 साल तक अगर वेट कर रहे हो और कोई भी नौकरी नहीं कर रहे हो या फिर कोई भी एक्सपीरियंस नया नहीं ले रहे हो, तो भाई तुम्हारा ही इसमें नुकसान है, कंपनी का इसमें कोई भी नुकसान नहीं है। क्योंकि जैसे ही हम डिग्री लेकर के कॉलेज से बाहर आते हैं तो सभी की यही इच्छाएं होती है कि कुछ ना कुछ उसको जॉब लग जाए और कुछ ना कुछ वो अर्न करने लग जाए। और हमारी फैमिली भी हमसे यही उम्मीद करती है कि अब इसका डिग्री हो चुका है, अब ये कुछ कमा करके देगा। लेकिन भाई अभी जो स्टेटस है ऑनबोर्डिंग का आईटी सेक्टर में, वो तो भाई लगभग 1 से 1.5 साल तक भी तुमको ऑनबोर्डिंग मिलेगा नहीं मिलेगा उसका कोई ठिकाना नहीं है। आप चाहे किसी भी कंपनी का नाम लीजिए, या तो विप्रो ले लीजिए, एलटीआई माइंडट्री ले लीजिए, कैपजेमिनी ले लीजिए, कॉग्निजेंट ले लीजिए, मतलब बस आप नाम ले लीजिए और जाकर के आप सर्च करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वहां पर कितने बच्चे जो है वो पाइपलाइन में अटके हुए हैं। और अभी का जो भाई आईटी सेक्टर का सच्चाई है मैं वो आगे आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले भाई मैं आपको ये बता दूं कि हो सकता है कि तुम 1 से 1.5 साल तक वेट करो और बाद में तुमको कंपनी जो है एक लेटर थमा दे कि भाई अब हमको जरूरत नहीं है तुम्हारी, और उस वक्त तुम्हारे पास 0 एक्सपीरियंस होगा और कुछ भी नहीं होगा। और जिस भी कंपनी में जाओगे वो आपसे एक्सपीरियंस ही मांगेगा, क्योंकि उस वक्त तक तुम फ्रेशर तो नहीं कहलाओगे। और तुम अगर ये उसको एक्सक्यूज दोगे कि भाई मैंने इस कंपनी के लिए 1.5 साल वेट किया और मुझे नहीं मिल पाया जॉब, तो भाई इसमें तुम्हारे ऊपर धब्बा लगेगा, कंपनी के ऊपर धब्बा नहीं लगेगा। क्योंकि जो भी आपको हायरिंग कंपनी जो भी खोजेगी वो यही बात बोलेगी कि जरूर तुम्हारे में ही कोई कमी थी, तुम उसको पास नहीं कर पाए होगे। इसलिए भाई सबसे ज्यादा अभी इंपॉर्टेंट है कि अगर तुम्हारे पास फ्री टाइम है तो तुम अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाओ। मतलब एक्सपीरियंस मतलब जो भी तुम्हारे पास स्किल्स है उसको बढ़ाओ, अपने आप को थोड़ा सा वर्थ इट जो है थोड़ा वो बनाओ और कहीं कहीं ट्राई करते रहो। क्योंकि बहुत सारी जो कंपनी है वो आपको ले रही है। जिस तरीके से आप बड़े एमएनसीज की अगर बात करें तो वहां पर दोस्तों हायरिंग बहुत ही ज्यादा स्लो हो गया है। लेकिन वहीं आप अगर छोटे स्टार्टअप की बात करें तो अभी भी वहां पर हायरिंग हो रही है और आपको इंस्टेंट जॉब मिल रहा है। तो भाई मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जिस तरीके से गोदरेज आईटी जो है, मतलब गोदरेज अब आईटी सेक्टर में अब आ चुका है, वहां पर जो है हायरिंग लगभग जून से स्टार्ट हुई थी और जून के लास्ट तक में आपको वहां पर मिल जाता है, मतलब जॉब मिल गया बच्चों को। तो आप सोच सकते हैं कि ये बिल्कुल अभी स्टार्टअप तरीके से आप उसको देख सकते हैं, बहुत ज्यादा वो जायंट तो बनी नहीं है, लेकिन यहां पर जो है आपको हायरिंग मिल जाता है। वहीं आप किसी स्टार्टअप में जाएं तो वहां पर दोस्तों आपको पेमेंट भी ठीक ठाक मिल रहा है और अभी जो है उसमें ज्वाइनिंग भी हो रहा है। क्योंकि वहां पर उनके पास जो है प्रोजेक्ट है, लेकिन वर्कलोड जो है वो अपने हिसाब से मैनेज कर रहे हैं। लेकिन वहीं आप अगर एमएनसीज की बात करो, जिस तरीके से हम विप्रो की बात कर रहे हैं, एलटीआई माइंडट्री की बात कर रहे हैं, कैपजेमिनी की बात कर रहे हैं, तो भाई यहां पर जो है पहले से ही बहुत सारे बच्चे जो है पाइपलाइन में अटके हुए हैं और उसके बाद तुम अपना इंतजार कर रहे हो। तो भाई सोच सकते हो कि वहां पर तुम्हारे साथ कितना ज्यादा न्याय होने वाला है। तो भाई अगर कहीं स्टार्टअप में ही तुमको अभी जॉब मिल रहा है तो वहां पर ले लो। लेकिन मैं आपको ये बात समझा क्यों रहा हूं, तो भाई मैं आपके सामने कुछ डेटा सामने में रख रहा हूं, आप जरा इनको एक बार देख लीजिए। अभी आईटी सेक्टर की क्या स्थिति है किसी से कोई छुपी हुई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्रोजेक्ट आने बंद हो गए हैं कंपनी को, और साथ में ही जो है यूरोप के जितने भी कंपनी थे, बहुत सारी कंपनी थे, वापस तक जाने की सोच रहे हैं। और इसके पीछे क्या रीजन है मैं वो अभी आपको बताता हूँ। एक तो पहले अगर आप इंडिया की बात करो तो भाई इंडिया में जो है मेजर मैंने जितना देखा तो लगभग 4 बड़े प्रॉब्लम आते हैं। सबसे पहला अगर मैं प्रॉब्लम बताऊं तो यहाँ पर भाई सप्लाई जो है बहुत ही ज्यादा डिमांड से। आप अगर सिर्फ इंडिया की बात करें तो लगभग यहाँ पे 10 मिलियन जो है वो एनुअली वर्कर जो है पैदा हो रहे हैं और उनको कोई एब्जॉर्ब करने वाला नहीं है। मतलब आईटी सेक्टर अकेला कितना ही एब्जॉर्ब कर पाएगा और जो भी और अलग सेक्टर है वो भी कितना ही एब्जॉर्ब कर पाएंगे। 10 मिलियन आप एक नंबर होता है, आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा नंबर है। साथ में भाई दूसरा जो प्रॉब्लम है वो है अनएम्प्लॉयबिलिटी का। यहाँ पर जो है प्रॉब्लम क्या है कि जितने भी इंजीनियर्स आ रहे हैं, लगभग 10 लाख इंजीनियर हर साल आ रहे हैं, आप उसमें से 90% जो इंजीनियर है उनको जो है जॉब नहीं मिल पाता है। जॉब मिलेगा भी आखिर कहां से, आईटी सेक्टर कितना ही एब्जॉर्ब कर पाएगा। और अब जो है आईटी सेक्टर भी बहुत ज्यादा सैचुरेट हो गया है। और उसके बाद जो समस्या आ रही है वो अब ये है कि यहाँ पर के भी एम्प्लॉयज जो है अब वो डिमांड कर रहे हैं कि हमें सैलरी जो है वो बड़ी होनी चाहिए, अब वो छोटे सैलरी में काम करने के लिए रेडी नहीं है। और आईटी सेक्टर इंडिया आई ही इसलिए थी क्योंकि यहाँ पर उनको सस्ते में मजदूर मिल रहे थे। अब आप जो है यहाँ पर मजदूरी भी करोगे लेकिन वहां पर जो सैलरी मांगोगे वो सोच रहे हो कि जो यूरोपियन जो क्राइटेरिया है सैलरी देने का उसी के हिसाब से आपको मिले। तो भाई फिर वो कंपनी यहाँ पर अपना धंधा चलाएगी क्यों, वापस से उधर क्यों नहीं चली जाएगी जब उतना ही सैलरी उनको यहाँ पर भी देना पड़ेगा। और इसी वजह से भाई कंपनी नए लोगों में इन्वेस्ट करने से बच रही, क्योंकि 1 से 2 साल वो वहां पर काम करते हैं और फिर वो सैलरी के चक्कर में उस कंपनी
कंपनी को छोड़ देते हैं, तो वहां पर जो ट्रेन करने में जो खर्चा हो रहा है कंपनी का वो बहुत ही ज्यादा हो रहा है, उतना इनको वापस मिल नहीं पा रहा है। और भाई आखिरी और चौथा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि अब कोई भी नया सेक्टर नहीं आ रहा है जो कि बचे हुए लोगों को एब्जॉर्ब कर सके। जिस तरीके से जब आईटी सेक्टर आया था तो टेलीकॉम सेक्टर में उस वक्त जो है वो काफी भीड़ हो गई थी और वहां पर वो सैचुरेशन का स्थिति था। तो आईटी सेक्टर आया तो काफी जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया वर्कर्स को और इससे जो है इंडिया का मार्केट जो है वो स्टेबल हो गया। लेकिन अभी आईटी सेक्टर जब सैचुरेशन पे है तो अभी कोई भी नया सेक्टर जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है जो कि जो एक्स्ट्रा वर्कर्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर सके। इस वजह से लोड ज्यादा आईटी सेक्टर पे बढ़ रहा है और उस तरीके से यहाँ पर आईटी सेक्टर काम नहीं कर पा रही या फिर उनको उस तरीके से प्रोजेक्ट नहीं मिल पा रहा है जो उतने सारे वर्क फोर्स को एब्जॉर्ब कर सके। तो भाई ये है सच्चाई और इसी सच्चाई को लेकर के आगे बढ़ना है। तो इसलिए अगर तुम बहुत ही ज्यादा अपने ऊपर मेहनत करो तो ही हो सकता है तुमको यहाँ पर कुछ मिल जाए, या नहीं तो किसी स्टार्टअप से जुड़ो या फिर कुछ अपना स्टार्ट करो। और भाई अभी के समय में आईटी सेक्टर से बहुत ही ज्यादा उम्मीद रखना तो भाई गलत होगा। इस वजह से अगर तुम ये सोच रहे हो कि 1 से 1.5 साल के लिए हम वेटिंग पीरियड में रह सकते हैं तो इस जो है भुलावे में मत रहना। हो सकता है कि बाद में तुमको धोखा मिले और उस वक्त हाथ में कुछ भी ना हो। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर से वीडियो को लाइक कीजिएगा। नीचे एक छोटा सा कमेंट लिख सकते हैं, आप चाहे अच्छा लिखें या फिर बुरा, जैसा भी आप इस वीडियो के बारे में सोच रहे हैं वो आप जरूर से लिख सकते हैं, आपका स्वागत है। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमारा वीडियो आप तक पहुंचेगा कैसे। दोस्तों आज के इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।